How are you? I hope you are fine and enjoying the videos, and welcome to Pinky Goel Commerce classes. Now we are preparing accountancy exam. For that purpose I am providing you the tips according to chapter. तो आज हम लोग यहाँ पर करेंगे कॉमन मिस्टेक इन पार्टनरशिप अकाउंट्स कि आप लोगों की कहाँ कहाँ कॉमन मिस्टेक की जाती हैं। जो ये पॉइंट्स हैं बेटा, ये अकॉर्डिंग टू सीबीएसई गाइडलाइन और एनसीईआरटी के बेसिस पर बताए जाते हैं। तो इसीलिए बेटा इन वीडियोस को ध्यान से सुनेंगे और फिर इसके बाद अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और एग्ज़ाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स, मेनली जहाँ बच्चे गड़बड़ करते हैं, पहले मैंने इसको लिया हुआ है। बट इफ़ यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो with your friend because sharing is caring, and for my motivation please share with your new friends and tell them to subscribe the channel for new videos। तो देखिए बेटा, पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिस्टेक्स हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर कुछ भी गिवन ना हो, नो फर्दर इंफॉर्मेशन इज़ गिवन टू यू क्वेश्चन पेपर में, तो आपने हमेशा याद रखना है कि पार्टनर्स की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होती है वो इक्वल होती है। आपने कुछ भी नहीं उसमें करना। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि वो एडमिशन के टाइम पे कर रहे हैं या हम लोग रिटायरमेंट के समय पर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मेन फंडामेंटल में चेंज होती है। तो उसमें आपको गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए कि जब कोई नया मेंबर आता है तो आपके रिसोर्सेज डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि जो पुराने मेंबर्स हैं वो सेक्रीफाइस करते हैं। तो नया मेंबर कब आता है? दैट इज़ नोन एज एडमिशन। तो एडमिशन के समय आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करनी होती है, और रिटायरमेंट के समय जब कोई मेंबर चला जाता है तो वो आपको अपना शेयर दे के जाता है, तो रिटायरमेंट के समय आपको गेन होता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। नाउ सेकेंड मेन कन्फ्यूज़न फॉर द स्टूडेंट इज़ यूज़ ऑफ परसेंटेज, पर एनम और एवरेज वर्ड। यहाँ पर हम इंटरेस्ट वर्ड के लिए यूज़ करते हैं कि अगर आपको परसेंटेज के साथ पर एनम वर्ड गिवन है या नहीं गिवन। अगर आपको पर एनम गिवन है, याद रखना कि फर्स्ट अगर आपको यूज़ ऑफ परसेंटेज यानी कि पर एनम गिवन है तो आप लोगों ने उसको अकॉर्डिंग टू मंथ लगाना है। अकॉर्डिंग टू मंथ लगाना है, आपने मंथ को कैलकुलेट करना है। और अगर आपको पर एनम यानी कि हो सकता है कि वो 6 मंथ हो, 3 मंथ हो, 2 मंथ का इंटरेस्ट आप लोगों ने देना होता है। और अगर एवरेज वर्ड लगा रखा हो, एवरेज हो, तो आप लोगों ने मंथ का कंसीडर नहीं करना। या आपको सिंपल लिखा हो कि लाइक लगाया हो या इग्नोर किया हो, परसेंटेज के साथ पर एनम ना लगाया हो, तो आपने पूरे साल का लगाना है। और अगर पर एनम वर्ड लगाया है तो मंथ कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर एवरेज के बेसिस पे लगाएंगे तो 6 मंथ पर एनम के हिसाब से आप उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को कि पर एनम है या पर एनम नहीं है। अगर पर एनम नहीं है तो पूरे साल का लगाएंगे, पर एनम गिवन है तो आपने मंथ को कंसिडर करना है। अब नेक्स्ट आपको जो बच्चे कन्फ्यूज़न होती है, एक्सपेंसेस एज अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। अप्रोप्रिएशन एंड चार्ज में देखिए बच्चे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अप्रोप्रिएशन क्या होता है और चार्ज क्या होता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एडजस्टमेंट करना। एडजस्टमेंट करना मतलब आपने प्रॉफिट की एडजस्टमेंट को किया है। और चार्ज मीन्स आपका प्रॉफिट हो या ना हो, कुछ भी कंडीशन हो, आप लोगों ने उसको देना ही देना है, उसे चार्ज कहते हैं। अब चार्ज याद रखना हमेशा, जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में आता है। चार्ज ऑलवेज कम ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। एप्रोप्रिएशन होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में। चार्ज वो एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे आपको प्रॉफिट हो या ना हो, कोई कंडीशन हो ना हो, तब भी बिजनेस को पे करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर टू द फर्म। यहाँ पर पार्टनर ने फर्म को लोन गिवन है। और रेंट टू अ पार्टनर, रेंट कैसा, जैसे कि मान लो पार्टनर की कोई प्रॉपर्टी है, उसको बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं और बिज़नेस उसको रेंट पे कर रहा है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं आपके सिलेबस में जो कि आपको चार्ज है। अब
जैसे चार्ज में क्या होता है बच्चे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो उसमें नेट प्रॉफिट आता है क्लोजिंग अकाउंट करने के बाद। अब बाई चांस आप मैनेजर कमीशन देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन लोन देना भूल गए, या भूले नहीं, आपको देना था लेकिन रह गया, रेंट टू अ पार्टनर, तो अब ये तो अच्छा नहीं लगता ना कि आप उस अकाउंट को रीओपन करें। तो उसके लिए क्या होता है कि आपका बेस्ट सॉल्यूशन है कि जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और आपका प्रॉफिट क्रेडिट साइड में लिखा होता है, तो उस नेट प्रॉफिट में से इन तीनों चार्ज को माइनस कर दो और उसके बाद जो आपका नेट प्रॉफिट आया है वो आपका क्रेडिट साइड टू एप्रोप्रिएशन में चला जाएगा और उसके बाद एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस को माइनस करने हैं। एप्रोप्रिएशन एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, या इफ़ यू वांट टू ट्रांसफ़र द रिजर्व टू द पार्टनर, आप अपना रिजर्व यानी कि कोई रिजर्व क्रिएट करना चाहते हैं, दैट इज़ नोन एज एप्रोप्रिएशन। तो आप देखिए एक्सपेंसेस कौन से हो गए, जो चार्ज होंगे मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू अ पार्टनर, 3 चीज़ें याद रखेंगे। और उसके बाद आप लोगों के एप्रोप्रिएशन यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी इनकम होती है, सैलरी, कमीशन, ये सारे, और ट्रांसफ़र टू रिजर्व वगैरह में अप्रोप्रिएशन करेंगे। आई होप इतना अंडरस्टैंड हो गया। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, दैट इज़ आल्सो चार्ज इन नेचर। चार्ज क्यों? कि आपको प्रॉफिट हो या ना हो लेकिन आपने फिर भी इसको देना होता है, और इसको ध्यान रखना कि ये आप लोगों के पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में इसको कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि ये एक चार्ज है, और इसके लिए आप अलग से सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। इसको आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में डेबिट नहीं करना। वाइल अगर नेक्स्ट पॉइंट है ये आपका कि इफ़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ ट्रीटेड एज चार्ज। देखिए वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास प्रॉफिट होता है वो भी पॉइंट आएगा तो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हैं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आपके पास प्रॉफिट हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हर हालत में देना, इवन इन केस ऑफ लॉस भी, तब आपका वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज चार्ज बन जाता है, यानी कि आपको हर हालत में देना है। अगर प्रॉफिट है तो जितना इंटरेस्ट बनता है उतना डेबिट कर दो, अगर लॉस है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप उसको प्लस कर सकते हैं। क्लियर आपको? आई होप यू अंडरस्टैंड। लेकिन अगर वो चार्ज नहीं होता तो आप लोगों ने उसको एज एन अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जितना प्रॉफिट है उसके अकॉर्डिंग देना होता है। और एक ये भी ध्यान रखिए कि आप कितने प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं, यानी कि जो आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है, नेट प्रॉफिट में आपने चार्ज किया, उसके बाद आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, तो उस डिविजिबल प्रॉफिट का ही एप्रोप्रिएशन कर सकते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब एडजस्टमेंट कर सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में। उसके बाद एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एलोकेशन मीन्स आप क्या क्या दे सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, ट्रांसफ़र टू रिजर्व और डिविजिबल प्रॉफिट। एलोकेट कितना करेंगे? जो कि आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसी को एप्रोप्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में वैसे तो देखा जाए कि आपके मंथ वाइज कैलकुलेट करनी है, मंथ वाइज में बटे कि जैसे कि आपका इर्रेगुलर टाइम पीरियड है और इर्रेगुलर अमाउंट है, तो आपके पास जितने मंथ आपने उसको निकाला है और कितने मंथ का है कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन शॉर्टकट मेथड सिर्फ किस में बनता है बच्चे? जब आपका अमाउंट ऑफ यानी कि आपका रेगुलर टाइम पीरियड विद रेगुलर अमाउंट हो। इसका मैं आपको एक मेथड शॉर्टकट बता रही हूँ, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, उसको इजीली कर लेंगे। तो अब हमने इसमें क्या किया है बच्चे, देखिए इसमें मैंने टाइम पीरियड को 3 पार्ट्स में बांट दिया है। सबसे पहले मंथ वाइज कैलकुलेट करेंगे, मंथ वाइज, जिसमें बिगनिंग ऑफ द मंथ, क्योंकि हम मंथ वाइज निकाल रहे हैं, फिर मिडल ऑफ द मंथ
और फिर है आपका एंडिंग ऑफ द मंथ। आपका इसका एक शॉर्ट कट मेथड है, उसको याद रख लीजिए। बिगनिंग में आपने देखिए, बिगनिंग याद रखिए, जब स्टार्टिंग होती है तो उसमें आप एडिशनल 1 करेंगे। आपको पता है कि कितने मंथ होते हैं, 12 प्लस 1 आपने हमेशा यही लेना है, डिवाइडेड बाय 2। तो आपने 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है अगर आपका अमाउंट और हर महीने की स्टार्टिंग में। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2000 पर मंथ स्टार्टिंग में निकाल लेते हैं, तो 2000 इंटू 12 टोटल ड्राइंग्स हो गई 24,000 इंटू 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू आर, और कितने मंथ का निकालना है, मंथ में 6.5 जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ से इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। मिडल में कुछ भी ना प्लस करना ना माइनस करना, -0, तो यानी कि 6 मंथ का। तो यहाँ पर 6.5 की जगह 6/12 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंडिंग में -1 डिवाइडेड बाई 2, तो 11/2, तो 5.5 मंथ का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपका सारा सेम आएगा। नेक्स्ट बच्चे, अगर आप लोग निकालते हैं क्वार्टर वाइज भी देखिए, 3 लेंगे, बिगनिंग, मिडल और उसके बाद एंडिंग। देखिए बच्चे, मैंने कहा बिगिनिंग में हमेशा प्लस करनी है, लेकिन वहाँ पर आपके मंथ थे तो मंथ में 1 मंथ 2 मंथ लेते हैं। अब क्वार्टर कितने होते हैं आपके पास, 4। तो इसमें कितने क्वार्टर प्लस करेंगे, आपका कितना क्वार्टर बनता है, 3 महीने का 1 क्वार्टर, तो इसमें +3 डिवाइडेड बाई 2, तो 15/2 7.5 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा क्वार्टर में। क्लियर। वो देखिए, अब इसी को एग्जांपल लेते हैं 20, जैसे कि मान लो 24,000 इंटू 6% रेट वही लगेगा, लेकिन यहाँ पर 7.5/12, तो ये क्वार्टर वाइज निकल जाएगी। इसी तरह से हम लोगों ने मिडल में देखना है, तो आपको पता है कि मिडल में हमने कुछ भी प्लस नहीं करना, या प्लस कीजिए या कुछ भी कीजिए, तो आपका वही 6 मंथ का आएगा। उसके बाद बेटे एंडिंग में मैंने आपको कहा था कि माइनस करनी है, तो 3/2 करके यहाँ से 9/2 करेंगे तो 4.5। ठीक है, यहाँ से आपको ये शॉर्टकट है। अब जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में कहा हुआ है कि 9 मंथ से ही उसका ईयर शुरू हुआ है, तो वही 3 सिचुएशन लेंगे, बिगनिंग, मिडल और एंडिंग। बिगनिंग में मैंने आपको कहा हुआ है सबसे बेस्ट मेथड है 9 + 1, क्योंकि आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 9 + 1 9 मंथ का ही है, तो 9 + 1/2 यानी कि 10/5, और 10/2 5 मंथ्स की कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट। अगर आपकी मिडल में है तो आपने कुछ भी प्लस नहीं करना या माइनस नहीं करना, तो ये 4.5 मंथ की हो जाएगी। और अगर आपकी एंडिंग में है -1 कर देंगे डिवाइडेड बाई 2, तो आपकी 4 मंथ की आ जाएगी। क्लियर। तो इसी तरह से आपने अगर 3 मंथ की है तो याद रखिए बिगनिंग में +1, मिडल में कुछ भी नहीं, जितने मंथ का उतना ही, और एंडिंग में आपने -1 करना है। तो आई होप यहाँ से आपका ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आती है, कई बार बेटे आपको याद रखना है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगती है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे लगती है। फॉर दैट पर्पस आप लोगों को ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी होती है। शॉर्टकट आपको क्लियर हो गया। नाउ कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपने एक फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है कि ओपनिंग कैपिटल हमेशा = क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस, अगर कोई ड्राइंग है तो ड्राइंग, माइनस एडिशनल कैपिटल। बच्चे इसमें एडिशनल कैपिटल को माइनस करना है तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाती है। ये +1 का ही फॉर्मूला है, ध्यान रखिए। क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ।
इस वाले चैप्टर में एक टॉपिक रह जाता है आपका एडजस्टमेंट इन क्लोज अकाउंट और आपका गारंटी टू पार्टनर। गारंटी में ध्यान रखना है, आपने क्लियरली देखना है कि किस पार्टनर ने किसको गारंटी दी है। तो आपने वही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। उसके बाद जिस पार्टनर को गारंटी है उसका जितने भी कमी है वो पूरी कर देनी है और कितनी कमी को पुराने पार्टनर से ले लेना है। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रोवाइड यू सम टिप्स रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन क्लोज अकाउंट। और उसके बाद आप लोगों के एडमिशन के स्टार्टिंग में जैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मेथड में एक क्वेश्चन बनता है और एडमिशन में आपका रिवैल्यूएशन, सैक्रिफाइसिंग रेशो, न्यू रेशो, ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे। लेकिन बेटा इसके लिए आपको ये वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो कॉमन एरर्स हैं वो आपके दोबारा से ना हो। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट कि आपको ये वीडियो में क्या प्रॉब्लम आई या आपको क्वेश्चन करने में कौन सी प्रॉब्लम होती है। ओके बाय।